समर्पण की हम सबको ज़रूरत है। समर्पण किस चीज़ का? समर्पण उस चीज़ का जिसने कि हमारे विनाश में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन करूँगा किसके आगे? क्योंकि मुझे पास्ट की एक्सेप्टेंस के बाद इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी ज़िंदगी का विनाश किसने किया है या मेरी ज़िंदगी को विनाश के मार्ग पर लेकर कौन आया है। तो समझ आता है कि मेरी सोच ही है जिसने मेरे जीवन को भटका दिया। अब मुझे लगता है कि अब संभव नहीं है पुनः जीवन जी पाना, क्योंकि वो इसलिए लगता है कि पास्ट में देख लेता हूँ कि जीवन के लगभग सभी रास्ते तो मैं अपने कर्मों की वजह से बंद करके आया हूँ। जिस भी क्षेत्र में देखता हूँ उस क्षेत्र में अस्त व्यस्तता मुझे लगती है। मुझे दिखती है अपनी शारीरिक स्थिति, मुझे नज़र आती है अपनी पारिवारिक स्थिति, मुझे नज़र आती है अपने कार्य क्षेत्र की स्थिति, सामाजिक स्थिति। सभी जब मुझे नज़र आता है तो दिखता है कि हर जगह तो अस्त व्यस्तता है। तो कैसे मैं पुनः जीवन जी पाऊंगा? तो निराशा घेर लेती है। तो ऐसे में ही मेरे अंदर जो कभी विश्वास हुआ करता था किसी भी उच्च शक्ति पर, यानी किसी भी अपने धार्मिक रीति रिवाजों अनुसार, परंपरा अनुसार किसी भी के आगे जो हम विश्वास के साथ प्रार्थनाएं किया करते थे, अब क्योंकि निराश हैं इसलिए वो सब करना तो बंद कर देते हैं। जीना चाहते हैं लेकिन विश्वास नहीं है किसके आगे हम अपनी प्रार्थना रखें। और उससे भी बड़ी बात कि क्या मैं अपने पास की ज़िंदगी जो जी रहा था उससे निकलकर एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हूँ? अगर तैयार मैं हूँ तो यानी मान चुका हूँ कि पास्ट की ज़िंदगी मेरी सोच के अनुसार ठीक नहीं थी, तो फिर मुझे तलाश करनी होगी जिस पर कि मैं विश्वास कर सकूं ऐसी शक्ति पर जो मेरे जीवन को फिर दिशा देने का काम कर सके। कार्यक्रम में हम आते हैं, शुरुआत के दौर में बहुत ज़्यादा वैचारिक रूप से हम परेशान महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि पास्ट आ रहा होता है बार बार। जीने की तमन्ना भी साथ साथ चल रही होती है। वर्तमान क्षण में मेरे पास कोई रास्ता ही ना होने की वजह से परेशान रहता हूँ। लेकिन शुरुआत